जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके सामने भगवान महावीर स्वामी के 27 भवों में से 18वां और 17वां दोनों भव लेके आई हूँ। 17वें भव में तो भगवान महावीर स्वामी 7वें देवलोक गए थे और वहां का आयुष्य पूर्ण करके फिर 18वें भव में उनका जन्म त्रिपुष्ट के नाम से हुआ था। त्रिपुष्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको उनके माता पिता के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि उसका भी एक प्रसंग हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। त्रिपुष्ट के पिताजी का नाम था रूप प्रतिशत्रु और रूप प्रतिशत्रु के एक पुत्र था अचल और दूसरी पुत्री थी मृगावती। मृगावती बहुत ही सुंदर थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वो और भी सुंदर होती जा रही थी। उसकी सुंदरता को देख के कर्म सत्ता योग के अधिक प्रभावित होने के कारण राजा की बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट होने लगी और उसने अपनी पुत्री से प्रेम कर लिया और उससे ही शादी करने की निष्ठा मन में रखी। उस बात को सत्य स्थापित करने के लिए राजा ने प्रजा के पास एक प्रस्ताव रखा कि बताइए, यदि राजा को कोई रत्न मिले तो वो रत्न किसका हुआ। सभी प्रजा ने यही बात बोली कि अगर रत्न राजा का है, राजा को मिला है तो वो राजा का ही होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने बोला कि मुझे पुत्री रूपी रत्न मिला है, अब मैं इस रत्न को ही रत्न को ही भोगना चाहता हूँ। और यह बात कहकर उसने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया। इस महापाप का उन्हें बहुत बुरा दंड भी मिला। वो 7वें नरक की वेदना उन्होंने भोगी। अब यहाँ पर 7वें नरक की वेदना क्या होती है, अगर उसका मैं व्याख्यान करने लगूं तो आधा घंटा का मेरा एक वीडियो हो जाएगा। इतनी अनंत उसकी वेदनाएं होती है, तो अभी मैं उसका वर्णन नहीं कर रही हूँ। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ उनकी पुत्री के साथ जब उनका विवाह हो गया तो उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था त्रिपुष्ट, जो कि भगवान महावीर स्वामी के ही जीव थे। अब त्रिपुष्ट और अचल धीरे धीरे बड़े होने लगे। अचल बड़े भाई थे, मतलब अचल एक तरह से तो उनके मामा हुए और यहाँ वो भाई भी हैं तो वो बड़े भाई हुए और त्रिपुष्ट छोटे हुए। जैसे जैसे त्रिपुष्ट बड़े होते गए वे बहुत शक्तिशाली और बहुत ही तेजस्वी थे। एक दिन एक प्रसंग राजा के समक्ष आया कि हमारे जंगल में एक ऐसा सिंह आया है कि वहां पे यदि कोई भी प्राणी जाता है तो वो उसे मार देता है। तो राजा ने इस प्रसंग को सॉल्व करने के लिए अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, अचल और त्रिपुष्ट को, और कहा कि क्या तुम इस कार्य को संपन्न कर सकते हो। तो त्रिपुष्ट ने कहा हाँ, हम कर सकते हैं और हम 2 ही जन जाएंगे। तो अचल और त्रिपुष्ट वो दोनों जंगल जाते हैं। जब दोनों वहां जंगल में जाते हैं, शेर सामने आता है तो हजारों जानवरों को मारने वाला शेर पहली बार अपने मन में कंपन फील करता है। जब कोई तेजस्वी आत्मा हमारे समक्ष आती है तो हमारे अपने आप ही हमारे शरीर में, भले वो हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो, एक अलग सा कंपन शुरू हो जाता है। तो वो शेर सोचता है कि ये 2 जन हैं और मैं अकेला हूँ, मुझे ये 2 जन से आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। पता नहीं क्यों आज मुझे घबराहट हो रही है। मैंने हजारों जानवरों को मारा लेकिन मुझे कभी घबराहट नहीं हुई। शेर की इस कंपनता को त्रिपुष्ट की आत्मा भाप लेती है और वो अचल से कहती है कि तुम रथ पर ही बैठे रहो, और त्रिपुष्ट कहते हैं कि मैं अपने तीर बाणों को भी नहीं रख रहा हूँ, मैं खुद अकेला जाके शेर से मुकाबला करता हूँ। और त्रिपुष्ट और शेर दोनों आमने सामने होते हैं। एक ही बार में त्रिपुष्ट शेर को मुंह से पूरा फाड़ देते हैं और उनकी मृत्यु के कागार में छोड़ देते हैं। मृत्यु के समय भी शेर की आंखें एकदम लाल होती है। तब अचल नीचे उतरते हैं और रथ से नीचे उतरते हैं, कहते हैं कि तुम इस जंगल के राजा हो, लेकिन ये जो त्रिपुष्ट है, तुम्हारी मृत्यु जिससे हुई है वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मनुष्यों का राजा है। तो ये सुनकर वो सिंह की जो आंखें जो क्रोध से भरी हुई थी, एकदम लाल थी, वो शांत हो जाती है और फिर अचल उन्हें नौकार मंत्र गिनाते हैं। अब इस प्रसंग में आप देखिए, जो सिंह हैं
वो सिंह कौन है? वो विशाखानंदी हैं, जो 16वें भाव में विश्वभूति का मजाक उड़ाते हैं कि तुम तो क्या, तुम्हारा बल कहाँ गया कि तुम एक ना गाय के टकराने से ही नीचे गिर गए। वो विशाखानंदी को मारने का प्रण विश्वभूति उस भाव में लेते हैं और वो इस भाव में आके उसे पूरा करते हैं। इस भाव में सिंह के रूप में विशाखानंदी होते हैं, क्योंकि वो प्रपंच रचते हैं विश्वभूति के प्रति, तो उनको सिंह का रूप मिलता है। और विश्वभूति इस भाव में आके अपने जो प्रण लिया था, उन्होंने अहंकार का जो अपना प्रण था कि, और पश्चाताप नहीं किया था अपने प्रण का कि मैं विशाखाभूतनदी को मार के रहूंगा, ये बात उनके मरते दम तक उनके मन में थी, उनका पश्चाताप नहीं किया था। तो इस भाव में आके उन्होंने इस कार्य को पूरा किया कि सिंह के रूप में विशाखानंदी हुए और विश्वभूति के रूप में हुए इधर त्रिपृष्ठ देव। तो इस तरह से उन्होंने, उनका ये जो प्रण था भगवान महावीर स्वामी के इस भाव का, वो इस भाव में आके पूर्ण हुआ। लेकिन जब कोई भी प्रण हम लेते हैं, यदि उस प्रण का उद्देश्य अच्छा हो तो समझना आपका तीर्थंकर गोत्र बढ़ेगा, आपका पुण्य बढ़ेगा। लेकिन यदि कोई तेजस्वी आत्मा, यदि कोई वासुदेव प्रण लेते हैं और अगर उनका प्रण गलत है तो उन्हें 7वें नरक की वेदना भोगनी पड़ती है, उन्हें अनंत वेदनाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए जब भी कोई प्रण ले तो ये सोच समझ के ले कि उसका प्रभाव आपके भवों में क्या पड़ेगा। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा प्रण ले लेना, मन में एक क्लेश बांध लेना और एक क्रोध रख लेना, ये आपके ही भवों को बिगाड़ेगा, ये किसी और के भवों को नहीं बिगाड़ता है। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे अचल क्या है? अचल वो कपिल है जो मरीचि के भाव में, यानी कि भगवान महावीर स्वामी के तीसरे भाव में, जो मरीचि के भाव में मरीचि के शिष्य बने थे कपिल, वो यहाँ पे अचल हैं, जो कि उस भाव में भी भगवान के समक्ष थे और भगवान की सेवा में थे, इस भाव में भी भगवान की सेवा में ही हैं, यानी कि त्रिपुष्टि के साथ अचल उनकी सेवा में ही रहे हैं। और यहाँ अचल सिंह को नौकार मंत्र सुनाते हैं ताकि सिंह की आत्मा को शांति मिले। तो इससे अचल अपने गुणों को, अपने भावों को सुधार लेते हैं। और आगे मैं बताऊंगी कि भगवान महावीर स्वामी का जब भाव हुआ था तब ये अचल के जीव ही गौतम स्वामी बनके उस समय आए थे। तो अनेकों लब्धियों की जो बंध बांधा, वो अचल ने सिर्फ एक नौकार मंत्र सुनाकर, सिंह को नौकार मंत्र सुनाकर अनेकों लब्धियों का बंध अपने आप में बांध लिया। हम अच्छा करेंगे हमारे अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे हमारे ही बुरा होगा। वो किस भाव में भुगतना पड़ेगा, वो आप इन 27 भावों का वर्णन जब सुनेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि आज हम बुरा कर रहे हैं तो आज का आज ही हम साथ बुरा हो सकता है कल परसों नेक्स्ट भाव में हमारे साथ बुरा जरूर होगा। आज हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा जरूर होगा। तो अब इसका ये प्रसंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद त्रिपुट ने 3 खंडों को विजय प्राप्त कर लिया। और जो व्यक्ति 3 खंडों को विजय प्राप्त कर ले, 3 खंडों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति वासुदेव बन जाते हैं। अब यहाँ त्रिपुट वासुदेव बन गए थे। वासुदेव बनने के बाद अनेकों प्रसंग उनके साथ हुए, लेकिन एक विशेष प्रसंग जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया और जिसका कर्म भोग भगवान महावीर स्वामी के भाव में, जो 27वें भाव में वासुदेव को भोगना पड़ा था, वो ये है। देखिए क्या हुआ कि एक बार वासुदेव को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि एक सभा बिठाई जाए और संगीत का आयोजन किया जाए। संगीत का आयोजन किया गया। संगीत बहुत मधुर था, लेकिन त्रिपुट वासुदेव जी ने ये कहा था कि जब मेरे को नींद आ जाए तो आप ये संगीत बंद करवा देना। संगीत इतना मधुर था कि सब जन, प्रजा, मंत्री, सब जन उसमें विलीन हो गए। लेकिन वासुदेव जी को नींद आ गई और किसी ने उनकी नींद पर ध्यान नहीं देकर सब वो संगीत सुन रहे थे। अचानक उनकी नींद थोड़ी सी उठी तो उन्होंने देखा कि मैं सो गया, फिर भी
संगीत चल रहा है और वासुदेव का जितना करुणा अत्यधिक होती है उतना ही क्रोध महान होता है। क्रोध जब उनको आता है तो अति में आता है, करुणा होती है तो वो भी अति में होती है। तो यहाँ देखिए उनके बंध भी कितने अति हुए हैं कि उन्होंने जिस संगीतकार के कानों में भरी सभा के अंदर गरम गरम शीशा गरम करके उसके कानों में डलवा दिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये बहरा है, ये मेरी बात नहीं सुनता और ये बहरा शायद ये मेरी बात नहीं सुनता, तो इसको समझाना जरूरी है। उस गरम गरम शीशा जब उसके कानों में डाला गया तो उसे इतनी वेदना हुई कि वो उसी समय मृत्यु पा लिया। तो उस कर्म को भगवान महावीर स्वामी के भव में, जब मैं आगे बताऊंगी 27वें भव में क्या हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि कानों में कीले ठोके गए थे। अभी सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि उनके कानों में कीले ठोक कर उनका ये जो भव का जो उन्होंने कर्म बांधे थे उनको उस भव में भोगने पड़े थे। तो ये दो प्रसंग में 18वें भव में भगवान महावीर स्वामी के हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे प्रसंग हुए हैं। और यहाँ तक कि जब वो त्रिपुट जो शेर से लड़ते हैं, त्रिपुट जब शेर से लड़ते हैं तो उसके बीच में भी बहुत सारी वाद विवाद होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में हमारे लिए, हमारे कर्मों की निर्जरा के लिए बताई गई है। उसका अलग से अपना पूरा एक अध्याय है। पर यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि ये जो अगर 18वां भव अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, उसमें आप देखिए तो 18 भव की अपने आप में बहुत बड़ी डिटेल है। उसको पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हमारे कर्म ग्रंथ में कितना कुछ हमारे लिए लिखा गया है, हमारे लिए प्रभु ने बताया है, जिसे हम निर्जरा करके हमारे कर्मों को कितना कम कर सकते हैं। इसके आगे मैं अपने 19वां 20वां और बाकी के सभी भव लेके आऊंगी, पर फिलहाल 2 भवों का वर्णन मैंने आपको संक्षेप में बताया है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। और इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपके इतने सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।